नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। देश के हर मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देना और कोरोना काल में भी नियम कानून से खुद को ऊपर समझना मजहब के कथित ठेकेदारों की आदत सी बन गई है। चाहे देश का कोई कानून हो या फिर कोरोना काल, धर्म के नाम पर कुछ मौलाना, इससे कोई फर्क उन्हें पड़ता नहीं है और इत्तेफाक वो रखते नहीं हैं। वो तो बस अपना हुक्म सुनाएंगे और मुस्लिम समाज को बरगलाएंगे। देश ने देखा कि कैसे 3 तलाक के बाद सीए के खिलाफ तूफान खड़ा किया गया और अब कोरोना काल में मस्जिद खोलने की मांग की गई। हालांकि आज मुस्लिम समाज ने कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपना योगदान दिया और इतिहास में पहली बार घरों में ही नमाज अदा की गई। यह जवाब उन कट्टरपंथियों को है कि अब मजहबी फतवों और दकियानूसी सोच से निकलकर मुस्लिम समाज मुख्य धारा में देश के साथ है। और इन सब के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जो अपने पीछे स्याह यानी काले सवाल छोड़ गए। सवाल साथ के राजदारों के कबूलनामे को लेकर, सवाल रोक के बावजूद जबरन मस्जिद में भीड़ जुटाने को लेकर, और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाया क्यों जा रहा है। और सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आज इस पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ है। कोरोना से जंग जरूरी या मस्जिद में नमाज? रोक के बावजूद मस्जिद में नमाज के लिए किसने इन्हें भड़काया? कोरोना वाली जमात के आका साद के कितने राज? संगीन आरोपों में घिरा साद अब तक सामने नहीं आया, मगर उसके राजदारों पर शिकंजा कस गया है। मरकज मामले में कानून के शिकंजे की खबर आपको दिखाएंगे। उससे पहले देखिए मजहब के नाम पर जिद की वो तस्वीरें जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि क्या इस्लाम अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेगा या मुल्ला के, जो कट्टरपंथ की बेड़ियों से मुस्लिम समाज को निकलने ही नहीं देंगे। एक और ईद पर जब मुस्लिम धर्मगुरुओं और सरकार की अपील पर ज्यादातर लोगों ने घर पर ही रहकर ईद मनाई, वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आईं जिसमें नियम कानून रौंदे गए, धर्म के नाम पर मनमानी की गई। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में नमाज के लिए जुटे थे। पुलिस अफसरों की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोग इधर उधर भागने लगे। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मस्जिद में नमाज की जिद में यूपी के औरैया में 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 8 लोग मौके से फरार हो गए। इन्हें किसने बताया कि सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने से ही दुआ कबूल होगी? दरअसल पवित्र कुरान और शरीयत को ढाल बनाकर कुछ लोग जानबूझकर लॉकडाउन में मस्जिद खोलने की मांग को हवा दे रहे थे। ये जानकर कि लॉकडाउन में भीड़ का जुटना कितना खतरनाक है, इसी मांग पर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। और जब अदालत ने दखल देने से इनकार किया तो पहुंच गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। मगर सीएम को लिखी गई चिट्ठी के अल्फाजों पर गौर कीजिए। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि उससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह का जिक्र मस्जिदों में किए जाने से रोकते हैं और मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कौन सी सोच है, कौन से शब्द हैं जिन्हें न कोरोना का डर न देश की चिंता। इससे पहले 13 मई को कर्नाटक में कांग्रेस के नेता सीएम इब्राहिम ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखी थी और मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की मांग की थी। मजहब के नाम पर कुछ इस तरह की मनमानी कोरोना वाली जमात के आका मौलाना साद ने भी की थी, जिसकी वजह से कोरोना देश के कोने कोने तक पहुंचा, क्योंकि मरकज की आड़ में साद ने तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी थी। 28 मार्च के बाद से साद अब तक सामने नहीं आया। अब उसका एक एक राज बाहर आने लगा है। पूछताछ में जमातियों ने कबूल किया है कि मरकज में रुकने के लिए साद ने ही कहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे समेत 5 करीबियों का पासपोर्ट जब्त किया है। ये पांचों लोग मरकज के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही वीजा नियमों के उल्लंघन के मामले में दिल्ली पुलिस 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। तबलीगी जमात के हमदर्द साद को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मगर बड़ा सवाल यही है कि धर्म के कथित ठेकेदार क्या कानून से ऊपर है? धर्म के नाम पर कब तक कथित ठेकेदारों की दुकानें चलती रहेंगी? क्या इस्लाम के नाम पर यह खास एजेंडा थोपने की कोशिश नहीं है? तो क्या मुल्ला अपनी बात
अपनी फरमान को मुस्लिम समाज पर थोप रहे हैं और सवाल यह भी कि आखिर लोगों को कब तक बरगलाया जाता रहेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस बड़ी बहस पर बात करने के लिए। हमारे साथ सिराज कुरैशी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाज़रीन अंसारी हमारे साथ हैं, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ शाहिद अली सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए हैं। शाहिद अली सिद्दीकी साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया गया था कि नमाज अदा करने की इजाज़त मस्जिदों में दी जाए, आज के दिन इस पिटीशन को उन्होंने ही दायर किया था और उसके बाद सरकार को जो चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी भी इन्हीं की तरफ से लिखी गई थी। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है शाहिद अली सिद्दीकी साहब कि आखिर अल्लाह का इस्लाम है या फिर मुल्ला का इस्लाम? अल्लाह ने कब कहा कि ऐसे वक्त में जब महामारी हो, ऐसे वक्त में जब बाहर जाने से लोग बीमार हो सकते हैं, आप कहें सरकार से, आप कहें अदालतों से कि मस्जिद खुलवा दीजिए, हमें वहां पर भीड़ इकट्ठा करनी है, हमें वहां पर नमाज अदा करनी है। हाँ, मैं एडवोकेट शाहिद अली सिद्दीकी फ्रॉम प्रयागराज। देखिए आपने देखा होगा लास्ट प्रोग्राम के बाद 22 तारीख को यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में डिक्लेयर किया और ही हैज़ ऑर्डर ऑल गवर्नर and philosophy develop that religion is an essential service for well-being of society that cannot be subordinate to economic interests of the state. इवन इन कैलिफोर्निया में पहली जो केस सूट लॉ नॉर्थ कैलिफोर्निया में फेडरल कोर्ट में फाइल किया गया था, आई एम टॉकिंग इन अप्रैल मंथ की बात है, लॉकडाउन हो जाने के बाद, तो वहाँ के लर्नेड जजेज फेडरल कोर्ट ने 10 लोगों को अलाउ किया था। उसके बाद फिर दूसरे स्टेट में कुछ लोगों ने लॉ सूट फाइल किया तो उसमें जो है तो उन्होंने बैन कर दिया, यहाँ तक कि एक चर्चेस को लोगों ने जला दिया वहाँ पर। तो उसके बाद ट्रंप साहब ने उस वक्त डायरेक्ट कर दिया था कि मैं चाहता हूँ कि रिलीजियस फेथ जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, आप लोग इसमें एक गाइडलाइन बनाइए और जो नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस हो वो बनाइए और इसको एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ में इसको रखिए, रखिए। लेकिन ईस्टर से पहले वो चाहते थे ऐसा, लेकिन क्योंकि मेडिकल एडवाइस लोगों ने दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन होने के बाद लोग मरते रहे, अमेरिका में लाख लोग ज्यादा मर गए, लाख लोग से ज्यादा मर गए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि फॉलो करेंगे, वहां के प्रेसिडेंट के आदेश का फॉलो करेंगे या फिर आप हिंदुस्तान में जो नियम कायदे हैं उसको फॉलो करेंगे? मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए हम लोग एडवोकेट हैं। मैं हाई कोर्ट में जब डॉक्टर जाकिर नायक के अगेंस्ट में केस लड़ रहा था तो मैंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जजमेंट पे अपनी बहस किया। वो मेरे जजमेंट्स हैं। हमारे हाई कोर्ट के लर्नेड जजेज, सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जजेज भी वहाँ पे इंस्पायरेशन सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की होती है, अमेरिका के फेडरल कोर्ट की होती है, वहाँ के जजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि दुनिया में इंसाफ पसंद लोग अमेरिका के कोर्ट को, अमेरिका की जुडिशरी को सबसे ज्यादा माना गया है इंपॉर्टेंट। उनका जो कानून है वो देश पर थोपना चाहते हैं। कितनी अच्छी तस्वीर आज देखने को मिली पूरे हिंदुस्तान में जब मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों ने, बहनों ने घर पर नमाज अदा की, घर पर हुई उन्होंने ईद मनाई। लेकिन आप चाहते थे कि सभी मस्जिद में आए, सभी वहां पहुंचकर नमाज अदा करें, वहां पर भीड़ जुटे। आप मौलाना साद की तरह देश में कोरोना फैलाना चाहते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं चाह रहे थे। ये आप हमारी पिटीशन में आपने देखा होगा, हमने पिटीशन में कहा था कि लॉकडाउन 31 मई बंद हो जाएगा, तो 30 जून तक की हमने बात की थी। 30 जून मतलब इन पर्सन टू पर्सन की बात की थी कि इन पर्सन तो एक आदमी का फंडामेंटल राइट होता है। हम अल्लाह के घरों में अकेला मुसलमान जा जाए और सारे लोगों की बात भी हमने की थी कि अपने फंडामेंटल राइट के नाम पर उसके लिए कोई टाइम की बात नहीं, नमाज पढ़ने को जाएगा। अकेला सोशल डिस्टेंस फॉलो करते हुए फंडामेंटल राइट के नाम पर आप मुस्लिम समाज को बरगलाएंगे क्या? अकेले सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे हम नमाज पढ़ने के बाद भी नहीं कर रहे थे। अल्लाह का जिक्र करने के लिए अकेले मुस्लिम को या नॉन मुस्लिम को अपने पूजा घर में जाने की राइट की बात जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि फ्राइडे को वहां इंप्लीमेंट हो जाएगा। सर आप टीवी पर बैठकर कुछ बोल रहे हैं, आप करके कुछ आए हैं, इसलिए मैं अपने दर्शकों को भी और आप भी एक बार देख लीजिए कि आपने उत्तर प्रदेश की सरकार को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या लिखा था।
आपकी मंशा क्या थी उसमें, और आप क्या किस तरीके से देश के लोगों को बरगलाना चाहते थे, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को आप बरगला कर क्या करवाना चाहते थे? जरा एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर से आपसे सवाल करूंगा मैं। जरा दिखाइए क्या लिखा गया था, क्या कहा गया था, उस चिट्ठी का पूरा मजमून क्या है, वो जरा दिखाइए। ये देखिए, इसमें लिखा गया था कि 1 घंटे के लिए मस्जिद खोल दी जाए, 1 घंटे के लिए मस्जिद खोलने की मांग इसमें आपने की थी। अब 1 घंटे में आप क्या चाहते थे कि भीड़ इकट्ठा हो जाए और पूरे देश में जो कोरोना का वायरस है वो तमाम लोगों तक पहुंच जाए, जो लोग इसमें शामिल हों वो भी इससे पीड़ित हो जाएं। मस्जिद खोलने की अपील आपने याचिका में की थी। इसके बाद जब हाईकोर्ट ने आपको कह दिया कि आप सरकार के पास जाइए, तो आप सरकार के पास गए। सरकार ने जब मना कर दिया तो फिर क्यों ना कहा जाए शाहिद अली सिद्दीकी साहब कि आज 26 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है और 8 लोग जो भाग गए हैं, जो मस्जिद पहुंचे हुए थे औरैया में नमाज अदा करने के लिए, उनको बरगलाने, उनको उकसाने और उनको इस स्तर तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी आपकी ही बनती है, आप जैसे लोगों की ही बनती है। नहीं, हमारा मामला अलग है। हम तो हाई कोर्ट के वकील हैं। हमने खाली एक पर्सनल लेटर चीफ जस्टिस को लिखा था, उन्होंने उसका संज्ञान ले लिया और उसके बाद कोर्ट ने हमें डायरेक्ट किया था कि आप यूपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करिए। हमने यूपी गवर्नमेंट को आपने क्या लिखा? देखा था, मैं आपके प्रोग्राम में भी आज आने की हमें नहीं भर रहा था। आपने मुझसे कहा कि कम्युनल हार्मनी का प्रोग्राम है, ना आपने यूपी गवर्नमेंट को क्या लिखा? साहब खाली आ जाइए, तो मैं कम्युनल हार्मनी का प्रोग्राम समझ के आया था। लेकिन आप तो खुद मीडिया, आप तो खुद भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो डिफेंस का रिटायर्ड अफसर हूं, एयरफोर्स का वाइस सैनिक हूं, वॉरियर हूं। मैं तो जानता हूं कम्युनल हार्मनी क्या चीज होती है। लेकिन हमारा खाली राइट था हाई कोर्ट में जाना, एक लेटर पिटीशन ड्रॉप करके कहना सम्मान में तब करता पॉसिबल हो। सर आपका सम्मान में हमने बात की थी सर, आपका सम्मान में तब करता जब आपने जो सरकार को चिट्ठी लिखी होती उसमें हमने सिंबॉलिक की बात की गई होती। आपने जो पिटीशन दायर किया उसमें कहा गया होता कि भाई नमाज हम घर पर बैठ के अदा कर लेंगे, क्योंकि इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर महामारी है तो आप घर से निकलकर भीड़ इकट्ठा करें। तो मैं आपको अदब से और बड़ी इज्जत के साथ कहता कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन नाज़रीन अंसारी साहब, जो चिट्ठी इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी थी, जो बातें इन्होंने हाई कोर्ट में की, या फिर उसके बाद कुछ लोग जो पहुंच गए मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, भीड़ जुट गई, 26 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 8 लोग भाग गए, उसके पीछे क्या इनकी मंशा जो थी वो साफ नजर नहीं आ रही है? क्या साथ की तरह ये लोग वही नहीं कर रहे हैं जिससे कोरोना पूरे देश में फैल गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे पैनलिस्ट जितने भी हैं, मैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं और मैं इनकी बात के यही जवाब दूंगी कि ये अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के इस्लाम को नहीं समझ पा रहे हैं। जब पूरी दुनिया पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, महामारी आई हुई है और हमारे देश में मनाही की गई है, सभी धर्म के इदारों पर ताले बंद हैं, सभी जगह बंद। चाहे अभी देखिए पिछले दिनों नवरात्र गुजरा, उसमें भी मंदिर बंद थे, उसके बाद बौद्धों का त्यौहार आया, उसमें भी बंद था। तो अब हम लोग सिर्फ इस बात की जिद करें कि ईद की नमाज के लिए लोगों को इकट्ठा करके बीमारी को और बढ़ाया जाए, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। अल्लाह का शुक्र हम लोग घर में भी बैठ के अदा कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहते। ये अपनी जो समझ है, अपनी जो बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके लोगों को बीमार बनाना चाहते हैं, लोगों को गर्त में डालना चाहते हैं। मौलाना कादरी, बेवकूफाना हरकत करना सरासर आप लोग कट्टरपंथ थोपना चाहते हैं, आप लोग कट्टरपंथ थोपना चाहते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे वो नमाज अदा करने का मुद्दा हो। आप लोग मुस्लिम समाज को हमेशा बरगला कर रखना चाहते हैं ताकि आपके इशारे पर वो चलते रहें, आपके इशारे पर वो काम करते रहें। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको आप अपनी बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं, उनको अपनी बिरादरी का बाहर क्या कहते हैं और फतवा जारी करवा देते हैं। आप लोग बरगलाने का काम करते हैं और अपने लोगों पहले थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि हम किसी किस्म से कोई कट्टरपंथ नहीं है, हर किसी को अपने मजहब पर जीने की आजादी है। सर कट्टरपंथ नहीं है, लेकिन कट्टरपंथ थोपते हैं। कट्टरपंथ नहीं है लेकिन कट्टरपंथ थोपते हैं। अपना करेक्शन कर लीजिए, मीडिया पर बैठकर
अपने आप को जज मत समझिए ना किसी को किसी मुताल्लिक बात करने की। सर मैं जज नहीं बन रहा हूं, लेकिन आप जो कहेंगे वो मैं बताऊंगा। जो आप लोग करेंगे उसको एक्सपोज करने के लिए मैं बैठा हूं। मैं दुनिया को बताऊंगा, देश को बताऊंगा, मुस्लिम समाज के लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे उनको बरगला रहे हैं। और आप लोगों ने बरगलाया और यही वजह कि औरैया में 26 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो कैसे हुई, क्यों हुई, और उसकी जिम्मेदारी आप जैसे लोगों की क्यों नहीं बनती है? पिछले 2 महीने से हम ही लोग हैं जो अपील कर रहे हैं कि कोई लोग भी मस्जिद को ना जाए, जुमे की नमाज को ना जाए, घर में नमाज अदा करे। रमजान जैसा मुबारक महीना आया, सारे लोगों को ये अपील की गई कि वो घरों में रहे, तरावी की नमाज का एहतमाम घरों में करें, और ईद की नमाज के लिए भी बड़े बड़े हिंदुस्तान के उलमा और दरगाही लोग ये बात की अपील करते रहे कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि इस महामारी में हम ईद की नमाज भी घर में अदा करेंगे। आप सारों के वीडियोस, जितने भी मशहूर नामवर उलमा और दरगाही लोग हैं, उन तमाम के वीडियोस उठा करके देखिए हमने अपने मुस्लिम बरादरी से किस बात की अपील की। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? कादरी साहब, उसका जवाब कौन देगा? ये औरैया में जो लोग पहुंच गए थे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, ये मुजफ्फरनगर से जो तस्वीर आई, इसके पीछे कौन लोग हैं? उनको भी, उनका नाम भी तो बताइए, उनको भी एक्सपोज कीजिए। और अगर कुछ लोगों ने गलती की तो सारी कम्युनिटी को या सारे उलमा को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई भीड़ करता है तो वो गलत काम करता है। अगर वहां पर कोई भी अफेक्टेड आदमी अगर आ जाता है और उससे लोग अफेक्ट होते हैं तो सारों की जिम्मेदारी वो आदमी पे होगी जो भीड़ जमा। तो आज आप ये कहेंगे न्यूज नेशन पर, कादरी साहब, आज आप ये कहेंगे न्यूज नेशन पर कि मौलाना साद ने गुनाह किया है, देश के खिलाफ साजिश रची है, क्योंकि तमाम कानूनों को तोड़ते हुए हजारों लोगों को मरकज में उसने इकट्ठा कर लिया था। बोल रहा हूं, अगर मौलाना साहब ने गलती की है तो लिंगायत समाज ने भी गलती की है, येदियुरप्पा सीएम कर्नाटक ने भी गलती की है, और गुलबर्गी में मैं पूछ रहा हूं कि क्या मौलाना साद ने गलती की है? क्या मौलाना साद ने देश के कानून को तोड़ा है? आपने कहा कि आप लोग अपने समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को सही रास्ते पर ले जाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। आपने कहा कि हमने अपील की कि घर में रहकर आप नमाज अदा कीजिए। आप मौलाना साद के खिलाफ आज बोलेंगे, आप कहेंगे कि मौलाना साद ने जो किया वो गुनाह किया, वो देश के खिलाफ साजिश थी, हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया। पुलिस, दिल्ली सरकार, हमारी मरकजी हुकूमत ने गलती की जो मरकज को वक्त पर खाली नहीं किया गया। तो मौलाना साद ने गुनाह किया, गलती की, आप मान रहे हैं? नहीं की, कतई नहीं की किसी किस्म की गलती, ये कह रहा हूं आपको मैं। यही डबल स्टैंडर्ड है मौलाना कादरी, यही डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का। मौलाना साद को बचाएंगे और जब खुद फंसने लगेंगे तो आप कहेंगे कि हमने तो फतवा जारी किया कि घर पर बैठकर नमाज पढ़ लीजिए। वो भीड़ कहां से पहुंच गई हमें नहीं पता, लेकिन भीड़ कौन पहुंचाता है ये सब जानते हैं। सिराज कुरैशी, मेडिकल टेस्ट करवाते, सिराज कुरैशी साहब, ऐसा कोई काम नहीं किया वापस। सिराज कुरैशी साहब, ये डबल स्टैंडर्ड है और इसी तरीके से ये मुस्लिम समाज को बरगलाते हैं। आज देखिए कितनी अच्छी तस्वीर पूरे देश से देखने को मिली कि लोग घर में नमाज अदा कर रहे हैं। अब सर एक सेकंड रुकिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सर, एक सेकंड रुकिए, करें आप भरे कोई और, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा चलेगा नहीं मौलाना कादरी, ऐसा चलेगा नहीं। करे कोई और भरे कोई, करें आप लोग और भरे मीडिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि आप भीड़ इकट्ठा होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, मौलाना साहब जिम्मेदार नहीं है, तो फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि 26 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे आप लोग ही हैं, जिनकी बातों की वजह से, जिनकी बातों और कहने की वजह से लोग पहुंच जाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। सिराज कुरैशी, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, अगर ये मौलाना अच्छा बढ़िया सलाह दे, लोगों से कहे कि आप घर में रहिए, नमाज अदा कीजिए, महामारी का वक्त है, भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी क्या? बिल्कुल। देखिए, अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं नाजिर अंसारी, मुफ्ती वजाद कासमी साहब, ऐसे लोगों का खैर मकदम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, जिनने शुरू से ही ये कहा कि मस्जिदों में जब लॉकडाउन है तो हमें नहीं जाना चाहिए और ईद की नमाज हमें घर पे पढ़ना चाहिए। और ऐसे तमाम उलेमाओं का भी मैं खैर मकदम करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आएगी कि जैसे हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब है, शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो पिटीशन लगाई थी
कोर्ट के अंदर और बोला था कि हमें कोर्ट में मस्जिद में जाने की परमिशन दी जाए ईद के समय पे। मैं उस वक्त भी यही बात बोल रहा था कि ये एक शिगुफा छोड़ रहे हैं और समाज में भोले भाले मुसलमानों को बरगला कर एक ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं जो कि कानून के ही खिलाफ हो। क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस मुल्क में आप रहो उस मुल्क के कानूनों की पासदारी करो, और ये मैं समझता हूं कि मेरे काबिल वकील शाहिद सिद्दीकी साहब अच्छे से जानते हैं। परंतु उन्हें जानबूझकर भी ऐसा कहा, या तो उन्हें अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कहा या मुसलमानों को बरगलाने के लिए कहा। मैं उस दिन से ही बोल रहा हूं। ठीक है साजिद रशीदी साहब, आपको लग रहा है सिराज साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? नहीं, मुझे इस चीज समझ में नहीं आती। देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। शाहिद सिद्दीकी जो पिटिशनर हैं वो मौलाना नहीं है। इसमें मौलाना कहाँ से बीच में आ जाते हैं? हर चीज का ठिकरा मौलाना के सर पर क्यों फोड़ा जाता है? अगर किसी आदमी ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर या कानून का सहारा लेकर एक पिटिशन दायर की है और वो मौलाना भी नहीं है, तो आप मौलाना को क्यों घसीट रहे हैं मेरे भाई? किसी एक मौलाना का बयान बताइए जिसने कहा हो कि हम ईद की नमाज इकट्ठे होकर पढ़ेंगे। मौलाना साद, एक मौलाना का बयान बताइए। मौलाना साद, और डिफेंड करते हैं उनको आप। मौलाना साद, आप मुझे बताइए मौलाना साद का मौलाना साद ने कहा कि अगर आप मस्जिद में आने से, मरकज में आने से लोगों को रोक रहे हैं तो इस्लाम के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। उनका बयान सुनवाऊं क्या मैं आपको फिर से? मौलाना साद क्या कह रहे हैं? कब तक रोएंगे मौलाना साद की इस बयान को जो 4 जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जब तक वो समर्पण नहीं कर देता है, जब तक कानून उसके खिलाफ कदम नहीं उठा लेता है, वो कानूनी शिकंजे में फंस चुका है मौलाना साद। और जब तक आप लोग बरगलाना बंद नहीं कर देते हैं साजिद रशीदी, गिरफ्तारी कब तक होगी? गिरफ्तारी आप बता सकते हैं? जब वो सामने आ जाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश की एजेंसी को पता नहीं कहाँ है? आपको पता है? आप बता दीजिए। पता नहीं कहाँ है? आपको पता है? आप बता दीजिए। अरे मेरे भाई, देश की सरकार मजबूत है। सर, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं आप साजिद रशीदी, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप बता दीजिए ना कहाँ है? गलत बात आप करते हैं आप लोग। सर, मैं सही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप उसका सही जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप यहाँ वहां मत ले जाइए। आप बताइए मौलाना साद कहाँ है? एजेंसी हमारी कमजोर है। आप बताइए ना, आप जानते हैं तो। मौलाना साद साहब कहाँ है? सर, आप जानते हैं, आप बताइए कि कहाँ, किस बिल में छुपकर बैठा हुआ है मौलाना साद? ये कहिए ना, आप ये कहिए ना कि हमारी एजेंसी नाकाम है। इसको ये पता नहीं कि मौलाना साद साहब कहाँ है। आप ये कहिए कि हमारी सरकार आप ये कहिए, इसको ये पता नहीं आप ये कहिए साजिद रशीदी, आप भाषण देंगे लेकिन खूंटा वही गाड़ेंगे। आप कहेंगे गलत है लेकिन कहेंगे कि खूंटा हम वही गाड़ेंगे। ये आप लोग करते हैं और इसी की वजह से आप लोग बदनाम होते हैं। लेकिन आप लोगों की दुकान भी इसी से चलती है साजिद रशीदी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। आदमी के लिए